Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class Metric, Assalamu alaikum, good morning. Dear students, today's our topic King Faisal, lesson number 6. The late King Faisal of Saudi Arabia was born in 1907 and was the second son of King Abdul Aziz ibn Saud. मरहूम बादशाह फैसल 1907 ईस्वी में पैदा हुए, जो दूसरे बड़े बेटे थे बादशाह अब्दुल अजीज इब्न सऊद के. He received religious education from his maternal grandfather Sheikh Abdullah bin Abdul Latif. किंग फैसल ने अपनी मजहबी तालीम अपने नाना शेख अब्दुल बिन अब्दुल लतीफ़ से हासिल की. After completing his education at an early age, Faisal started taking interest in the affairs of the state and helped his father in governing the country. अपनी इब्तिदाई उम्र में तालीम मुकम्मल करने के बाद किंग फैसल ने हुकूमत और रियासत के अंदर उनके मामलात में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी. ही वॉज मेड गवर्नर ऑफ हिजाज, उसको हिजाज का गवर्नर बनाया गया. व्हेन ही वॉज ओनली 20, जब इसकी उम्र 20 साल थी. लेटर ऑन he served as Saudi foreign minister, visiting several countries of the world, where he had important discussions and gained a great deal of experience. जब इसकी उम्र 20 साल थी, उसके बाद उसको सऊदी अरेबिया का वजीर खारजा बनाया गया. जब उसको वजीर खारजा बनाया गया तो उसने बहुत सारे दुनिया के ममालिक का दौरा किया और बहस व मुबाहिसों में हिस्सा लिया और बहुत बड़ा वहाँ पर तजुर्बा हासिल किया. He also had the opportunity of holding the command of the armed forces of his country. किंग फैसल को अपनी आर्मी की कमान संभालने का भी मौका मिला. After the death of King Abdul Aziz, किंग बादशाह अब्दुल अजीज के वफात के बाद his eldest son Saud became the king. उसका बड़ा भाई उसका बड़ा बेटा सऊद जो है वो बादशाह बना. फैसल was made the crown prince and prime minister in 1958. फैसल को वली अहद बनाया गया और 1958 में उसको वजीर आजम बनाया गया. Saudi Arabia was in serious difficulties at that time. सऊदी अरेबिया को उस दौरान बहुत सारे मुश्किलात दरपेश थे. फैसल used his wisdom and intelligence to overcome these difficulties. किंग बादशाह फैसल ने अपनी हिकमत और दानाई के मलबूते पर उन मुश्किलात को बुरकार लाए. In 1960 में he resigned from the post of the prime minister. उसने वजीर आजम के ओहदे से रिजाइन कर दिया. But accept it again in 1962. मगर फिर उसे 1962 में कबूल कर लिया. His elder brother King Saud fell seriously ill in 1964. उसका बड़ा भाई बादशाह सऊद शदीद बीमार हो गया 1964 में. And Faisal was chosen as the king by the council of ministers. और शाह फैसल को वज़रा काउंसिल से बादशाह के तौर पर मुंतखब किया गया. किंग फैसल वाज डिवोटेड टू इस्लाम. शाह फैसल इस्लाम के शीदाई थे, जाननिसार थे. ही वाज अ गुड मुस्लिम एंड हैड सिंपल लाइफ. ये बहुत ही अजीम मुसलमान था और बिल्कुल ही सादी जिंदगी गुजारता था. He did his best to see his people live according to the teachings of Islam. इसने बहुत ज़्यादा कोशिश की
कि उसकी राया इस्लाम के तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करे। He possessed great qualities of leadership and proved to be an able ruler. किंग फैसल के अंदर आला तरीन हुक्मरानी के खासियात और क्वालिटीज़ मौजूद थीं और वो एक बहुत ही अजीम हुक्मरान साबित हुए। He loved his people and ruled the country wisely and justly. शाह फैसल को अपने लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार था और उन्होंने अक्लमंदी और इंसाफ से हुकूमत चलाई, मुल्क को चलाया, अक्लमंदी और दानाई से अपने मुल्क को चलाया। अंडर हिज रूल सऊदी अरेबिया मेड ग्रेट प्रोग्रेस इन मेनी फील्ड्स। उसकी हुक्मरानी, शाह किंग फैसल की हुक्मरानी में सऊदी अरेबिया ने बहुत बड़ी तरक्कियाँ की मुख्तलिफ शोबों में। He spent a lot of money on the development of his country. किंग फैसल ने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया अपने मुल्क की तरक्की खातिर। The main source of income for Saudi Arabia is mineral oil. सऊदी अरेबिया का अहम ज़रिया आमदनी उसका तेल है, कुदरती तेल है। And he made every effort to increase his production. और किंग फैसल ने हर तरह की कोशिश की इस सनत को तरक्की देने के लिए। न्यू फैक्ट्रीज एंड मिल्स वर सेटअप इन द सऊदी अरेबिया। नए कारखाने और मिलें सऊदी अरेबिया में बनाई गई। एंड इंडस्ट्री मेड ग्रेट प्रोग्रेस, और सनत को बहुत ज़्यादा तरक्की दी। वास्ट एरियाज ऑफ द डिजर्ट वर इरिगेटेड एंड न्यू लैंड्स वर ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन। और सहरा के वसी इलाके को सैराब कराया गया और नई ज़मीनों को ज़ेर काश्त लाया गया। So dear students, this was the part 1 of this lesson, King Faisal. So inshallah tomorrow we will start second part. Thank you, good luck, take care.